Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is translation. It is the second step in protein synthesis. So translation is actually the second step in gene expression. Gene expression कहाँ होता है? ये होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जीन जो है अपने को एक्सप्रेस करता है किसके फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में। कोई भी जीन क्या होता है? डीएनए का एक पोर्शन होता है, उसमें वो किसी कैरेक्टर को गवर्न करता है और उस कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन का कई काम है। जैसे कि पहला काम प्रोटीन का क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स। तो सेल की रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो प्रोटीन ही करेगा। दूसरा काम इसका क्या है? एनर्जी सिंथेसिस में भी काम आता है ये प्रोटीन। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का वो क्या है? एंजाइमेटिक एक्शन। कोई भी मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर नहीं हो सकती बिना एंजाइम के, और एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है मेटाबॉलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए ये प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस है। और डीएनए अपने को एक्सप्रेस करता है किस रूप में? प्रोटीन के फॉर्म में। प्रोटीन बनाता है और वही प्रोटीन जो है फिर चाहे एंजाइम की तरह काम करे, चाहे सेल रिपेयर की तरह काम करे, वो सारी मेटाबॉलिज्म अंदर होती है। तो पहला जो स्टेप है जीन एक्सप्रेशन में वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये स्टेप जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। लेकिन यूकैरियोटिक में ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो वहीं पर ये डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड, ये डीएनए है और ये ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए। इसके दोनों स्ट्रैंड्स जो अलग हो जाते हैं और फिर उसमें से एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे ये मैसेंजर आरएनए बनता है। यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन को नहीं स्टडी करेंगे, यहाँ हम केवल ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये मैसेंजर आरएनए कहाँ बन गया? न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर है और जो सेकंड स्टेप है वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये जो मैसेंजर आरएनए बना ये कहाँ आएगा? न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उसके थ्रू ये कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो जो सेकंड वाला स्टेप है वो कहाँ होगा? वो होगा साइटोप्लाज्म में, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? वो होता है ट्रांसलेशन। इस साइटोप्लाज्म में होगा और साइटोप्लाज्म में इसकी साइट क्या है? राइबोसोम। और आपको पता है राइबोसोम जो है दो प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। एक तो रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। और कुछ राइबोसोम्स क्या रहते हैं? साइटोप्लाज्म में रहते हैं। तो ये दो तरह के हो गए। तो इसका मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम से उसमें होगी तो ये तुरंत ही प्रोटीन जो बनेगी वो क्या होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाएगी, या ये बाहर भी स्टोर हो सकती है फॉर फ्यूचर यूज़
या इमीडिएटली भी यूज़ हो सकती है। तो ये तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाले होते हैं, उसके ऊपर ये राइबोसोम्स नहीं होते। और कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम्स ही वो साइट है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। इसका मतलब मैसेंजर आरएनए यहाँ पर है, यहाँ से निकल के कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा और फिर अटैच होगा किससे, राइबोसोम्स से। अब ये जो प्रोटीन फॉर्म हो गई, ये मतलब ट्रांसलेशन में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए के पास कोड है प्रोटीन बनाने का, और वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। कैसे बनाएगा, अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के। अमीनो एसिड इस तरह से जुड़ते हैं तब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इस तरह से, और ये जो बॉन्ड होता है ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए क्या चाहिए हमें, स्पेसिफिक अमीनो एसिड और स्पेसिफिक उनका सीक्वेंस भी। हर एक प्रोटीन में अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं और उनका सीक्वेंस भी अलग अलग होता है। एक ही अमीनो एसिड रिपीट भी हो सकता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो कौन सा अमीनो एसिड किस सीक्वेंस पर आएगा ये कौन डिसाइड करता है, डीएनए, क्योंकि डीएनए ही वो डायरेक्ट कर रहा है कि कौन सी प्रोटीन बननी है। तो ये वो डायरेक्ट कर रहा है किसके थ्रू, मैसेंजर आरएनए के थ्रू। कोड मैसेंजर आरएनए को देता है और फिर मैसेंजर आरएनए ये डिसाइड करता है कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगेंगे। और ये अमीनो एसिड को सीक्वेंस में लगाने का काम कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ चुके हैं वहाँ उसमें ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड को लेकर आता है, किस सीक्वेंस में लेकर आता है, एज डायरेक्टेड बाय मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए को किसने बताया, डीएनए ने। तो ट्रांसलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन क्या हो गया, it refers to the process of पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मीन्स पॉलीमर्स। किसका पॉलीमर्स बनना, अमीनो एसिड। टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। पहले पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, उसके बाद उसमें कोई यदि यूजफुल नहीं होता अमीनो एसिड तो वो निकाल भी दिया जाता है, और फिर उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी फोल्डिंग होती है उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है। इसमें खास बात क्या है कि द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस, द बनाने का, प्रोटीन बनाने का ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़ेंगे। हमारे बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स हैं, उन्हीं 20 को यूज़ कर करके डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनती है। क्यों, क्योंकि उनका सीक्वेंस बदल जाता है और उनका नंबर बदल जाता है। तो ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड by the sequence of bases in the मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में क्या सीक्वेंस है बेसिस का या न्यूक्लियोटाइड्स का, वो डिसाइड करता है कि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे। और ये मैसेंजर आरएनए कहाँ से ये लेके आए हैं ऑर्डर, ये लेके आए हैं डीएनए से। तो इस तरह से ये बेसिस या न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है उसी हिसाब से अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन
बना देते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अमीनो एसिड्स जो आएंगे उनके पास एनर्जी होनी चाहिए। तो पहले काम क्या होता है, सबसे पहला काम इसमें ट्रांसलेशन में, कि जो अमीनो एसिड हैं वो क्या हो जाते हैं, एनर्जी लेके, और किससे जुड़ जाते हैं? ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाते हैं। तो फर्स्ट फेज में अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए हमने देखा था यहाँ इस तरह का क्लोवर लीफ शेप। यहाँ पर ये अमीनो एसिड जुड़ जाता है। ये अमीनो एसिड है, इसकी 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड जुड़ जाता है। और ये अमीनो एसिड कैसा है? एक्टिवेटेड, क्योंकि ये एटीपी से एनर्जी लेके आया है यहाँ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए है और ये इसमें अमीनो एसिड यहाँ जुड़ गया 3 प्राइम एंड पर। इसको जो है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, या ये अमीनो एसाइलेशन भी कहलाता है। अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ये ज़्यादा हुआ अमीनो एसिड के लिए। एसाइलेशन माने इसमें एनर्जी जो है जुड़ के इसको एक्टिवेट करती है। तो इस तरह से चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए हो जाता है। ये अमीनो एसिड कौन सा है? ये ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर आरएनए किसी भी अमीनो एसिड से नहीं जुड़ सकता। अमीनो एसिड जो होगा स्पेसिफिक होगा। हर एक ट्रांसफर आरएनए के लिए अमीनो एसिड क्या होगा? स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हमारे पास 20 अमीनो एसिड है। इसका मतलब 20 से ज़्यादा ट्रांसफर आरएनए, 20 टाइप से ज़्यादा ट्रांसफर आरएनए भी होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं ये। तो सबसे पहले तो ये तैयारी होगी कि जो जितने भी अमीनो एसिड को जुड़ के प्रोटीन बनानी है वो किससे जुड़ जाएंगे? अपने अपने ट्रांसफर आरएनए से, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं। क्यों होते हैं ये पता है आपको कि यहाँ पे एंटी कोडॉन होते हैं। तो जो कोडॉन इस अमीनो एसिड के लिए, उसके एंटी कोडॉन यहाँ पर होते हैं। इसलिए ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। और जो स्टार्ट करता है वो स्टार्टिंग ट्रांसफर आरएनए कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन का, इसको हम 3 स्टेप से पढ़ सकते हैं। पहला क्या हो गया? पहला हो गया इनिशिएशन, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। दूसरा होगा इलोंगेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। और तीसरा होगा टर्मिनेशन, जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो जाएगी और लंबी नहीं होगी। तो हम पहले पढ़ते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, कैसे शुरुआत होती है। आपको पता है साइट क्या है इसकी ट्रांसलेशन की या प्रोटीन सिंथेसिस की? क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो सकते हैं। राइबोसोम्स में क्या होता है? एक तो आरएनए होते हैं जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आरएनए। और इसमें 80 डिफरेंट टाइप्स के क्या होती हैं? 18 टाइप्स की प्रोटीन, जो एंजाइम की तरह भी काम करती हैं। इसमें 2 सब यूनिट होती हैं राइबोसोम से, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। जब इनएक्टिव स्टेट रहेगी, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तब ये क्या रहेंगी? दोनों अलग अलग रहती हैं। लेकिन जैसे ही ट्रांसलेशन शुरुआत होगी तब ये दोनों यूनिट मिल जाती हैं। और छोटी और बड़ी जो सब यूनिट है उनको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जैसे कि यूकैरियोट्स में जो बड़ी होती है वो 80s होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसका 80 पेटवर्ग है। और इस जो छोटी वाली होती है,
जो बड़ी वाली होती है वो 60S होती है, छोटी वाली 40S होती है, और पूरा यदि पूरे को दोनों मिला के करेंगे तब ये 80S आती है। और प्रोकैरियोट्स में ये 50S और छोटी वाली 30S, और दोनों मिला दें तो ये 70S। इस तरह से होती है ये। एक यूनिट ये हो गई और एक यूनिट इसकी ये हो गई। तो ये वाली तो इस केस में 40S ये होगी और 60S ये होगी। तो इस तरह से ये दो यूनिट्स होती हैं राइबोसोम्स की, और ये अलग अलग रहती हैं। इनएक्टिव स्टेज में दोनों क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, और जब ट्रांसलेशन शुरू होता है तब ये दोनों जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं ये अभी हम देखेंगे। तो साइट हो गई प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की साइट क्या होगी, राइबोसोम। राइबोसोम जो है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कब शुरुआत होगी, कब हम कहेंगे कि ट्रांसलेशन शुरू हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब छोटी स्मॉल यूनिट सब यूनिट जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास जाके अटैच हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट encounters a messenger RNA, the process of translation of messenger RNA to protein begins। कब बिगिन होता है प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन? मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है सारी, डीएनए ने इसको दी है, और ये प्रोटीन बनाने का काम करेगी कब? ये मान लीजिए मैसेंजर आरएनए है, तो क्या हुआ इसमें, ये न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेसेस हैं, और यहाँ आके ये क्या हुई, छोटी वाली ये इसमें जुड़ गई, तब क्या हुआ, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल यही सेंटेंस इस तरह के एग्जाम में आया हुआ है इस साल 2022 में। ट्रांसलेशन कब हम कहेंगे स्टार्ट हो गया, जब ये स्मॉल, ये है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम किससे अटैच हो गई, मैसेंजर आरएनए से, तब हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले यही काम होगा। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर एक राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगी, वहां जाके ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या होगा, इसमें ये सारे नाइट्रोजन बेसेज या न्यूक्लियोटाइड हैं, और हम इसको मानते हैं AUG, ये है मान लीजिए। तो यहाँ पे जाके ये अटैच हो गया क्योंकि ये स्टार्ट कोडॉन है। फिर क्या होगा, जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए है वो यहाँ आएगा। मान लीजिए अभी तो हम इस तरह से शो कर देते हैं, बाद में हम इसको बदलेंगे। ये है कोडॉन, इसको कहेंगे कोडॉन। मैसेंजर आरएनए पे जो है वो कहलाएगा ट्रिपलेट है, ये तीन न्यूक्लियोटाइड का ये है कोडॉन। और ये कौन सा कोडॉन है, स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट होती है। और ये किसके लिए होता है, ये होता है मिथ्योनिन। इसका मतलब
इसमें एंटीकोडॉन क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है यू, यू का क्या होता है ए, और जी का क्या होता है सी। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी ट्रांसफर आरएनए आएगा उसके पास इसका एंटीकोडॉन होगा। यहाँ पर ए का यू, यू का ए, जी का सी, मतलब उसके पास एंटीकोडॉन क्या है, ये एंटीकोडॉन है UAC। और इसके पास अमीनो एसिड कौन सा लेके आया है, ये अमीनो एसिड पहले चार्ज हो जाएगा और उसके बाद ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड होगा मिथियोनिन। ये है मिथियोनिन। तो मैसेंजर आरएनए में जहाँ पर AUG होगा वहीं से स्टार्ट होगा और इस जगह आके ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा। कौन सा ट्रांसफर आरएनए, जिसके पास एंटीकोडॉन इसका एंटी हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। और वो कौन सा सबसे स्टार्ट ये अमीनो एसिड लेके आएगा, मिथियोनिन। तो पहले तो क्या हुआ, स्मॉलर सब यूनिट मैसेंजर आरएनए पर जुड़ी जहाँ पर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट थी। मैसेंजर आरएनए पर एक साइट है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, वहाँ पर ये स्मॉलर सब यूनिट जो है वो जुड़ गई। उसके बाद क्या आया, ये आ गया ट्रांसफर आरएनए, जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए है। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। इनिशिएट वही करेगा जिसके पास यहाँ पे एंटीकोडॉन UAC होगा। और अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया मैसेंजर आरएनए, स्मॉलर सब यूनिट और ट्रांसफर आरएनए विद अमीनो एसिड, इसके पास आके कौन जुड़ेगा, इसके पास आके जुड़ेगा बड़ा वाला सब यूनिट। ये जो इसका राइबोसोम का बड़ा वाला सब यूनिट है वो यहाँ पर आके यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं एसोसिएशन। लार्जर सब स्मॉलर सब यूनिट पहले था, उसमें क्या जुड़ गया, लार्जर सब यूनिट, किसका, राइबोसोम का। इसको क्या कहेंगे हम, ये पूरा राइबोसोम बन गया। इस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन। इसमें मैग्नीशियम आयन रिक्वायर होता है। एसोसिएशन के लिए जिस आयन की जरूरत होती है वो होता है मैग्नीशियम। तो एसोसिएशन किसका हो गया, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। तो हमारे पास ये तैयार हो गया। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, फिर स्मॉलर सब यूनिट, फिर लार्जर सब यूनिट, और इसमें यहाँ पर है ये ट्रांसफर आरएनए विद अमीनो एसिड मिथियोनिन। ये हो गया स्टार्ट। तो स्टार्ट इसमें एक चीज़ और है ये इम्पोर्टेंट, कि जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 3 साइट्स होती हैं। ये हमारा लार्जर सब यूनिट है, इसमें 3 साइट्स होती हैं। इसको कहते हैं ई साइट, इसको कहते हैं पी साइट और इसको कहते हैं ए साइट। पी साइट का मतलब, पी साइट या पेप्टिडिल साइट। ए साइट का मतलब हो गया अमीनो एसिड साइट और एक्सेप्टर साइट। और ई साइट होता है एग्जिट साइट।
ये पहला जो ट्रांसफर आरएनए आया वो किस साइड पे आएगा? पी साइड पे। शुरुआत में जो आएगा वो किस पे आएगा? पी साइड पे। ई अभी खाली है और ए भी खाली है, तो सबसे पहला जो आएगा अमीनो एसिड वो पी साइड पे आएगा। पेप्टाइडिल माने पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। तो अभी तो एक ही अमीनो एसिड है इसलिए बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन आएगा कहाँ? पी। और ए पे कौन आएगा? नया वाला अमीनो एसिड लेके ट्रांसफर आरएनए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो यहाँ बना दिया, तो इसका अंदर यहाँ पे कौन सी साइट आएगी बड़े वाले की? पी साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन जो होगा वो कहाँ होगा? पी साइट पे होगा। जो सबसे पहला फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए जॉइंस एट पी साइट। एक्चुअली में ये नहीं आया है पहले तो ये आ गया है और ये बाद में आया है, पर इस तरह से आया है कि ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ पर रहे? पी साइट पर रहे। यहाँ पे हमने तो इतना हो गया इनिशिएशन। अब क्या हो गया? इनिशिएशन हो गया। अब क्या होगा? अब अमीनो एसिड में अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और वो क्या बना लेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे। तो इस तरह से अब सेकंड स्टेप आ गया हमारा क्या? इलोंगेशन। इलोंगेशन किसका होगा? अमीनो एसिड के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड चेन का होगा। इसमें हम दोनों सब यूनिट दिखाएंगे, लेकिन जो साइट है वो नहीं दिखाएंगे। केवल पुराना वाला अमीनो एसिड और नया वाला अमीनो एसिड को क्लियर करेंगे। तो यदि मान लीजिए ये मैसेंजर आरएनए है, और इसमें ये कोडॉन है, या ये समझिए कि इसके न्यूक्लियोसाइड्स हैं। ये है मान लीजिए AUG पहला, ये स्टार्टिंग कोडॉन है, AUG है। तो यहाँ पे तो हमने बता दिया कि अभी आके जुड़ गया वो। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये छोटा वाला जुड़ गया, छोटा सब यूनिट जुड़ गया, और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया? बड़ा वाला सब यूनिट जुड़ गया। बड़ा वाला ये सब यूनिट किस तरह से जुड़ा कि यहाँ पर जो है इसका, अब ट्रांसफर आरएनए में हमने पढ़ा है टर्शियरी स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है? ये इन्वर्टेड एल शेप, क्योंकि दो लूप आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर आरएनए इस फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ पर हम इन्वर्टेड एल फॉर्म में दिखा रहे हैं ये ट्रांसफर आरएनए। ये है ट्रांसफर आरएनए, और इसमें भी ये स्टार्टिंग है। इसके पास यहाँ पे क्या है? एंटीकोडॉन क्या होंगे? UAC। और इसके पास अमीनो एसिड कौन सा होगा? मिथियोनिन। यहाँ पर ये मिथियोनिन, ये कौन सी साइट है? पी साइट। ये है पी साइट पे। और ई साइट हम नहीं दिखा रहे क्योंकि ई साइट पे तो ये जाता है, फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और दूसरी साइड जो है अभी ये पहले ये इस फॉर्म में रहेगा। जो ए साइट है यहाँ पे वो अभी खाली है। अब क्या होगा? ये मान लीजिए कोडॉन जो है ये है GUC। ये कौन सा होगा? ये DNA ने इसको इन्फॉर्म करके भेजा है।
मान लीजिए सेकंड जो 3 का एक एक कोडॉन होता है और उसमें कॉमा नहीं होता, मतलब बीच में कोई भी न्यूक्लियोसाइड गैप नहीं होगा। तो AUG तो स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट है मान लीजिए ये GUC। GUC जो होगा इसका ये होता है वैलिन का, यहाँ पे लिख देते हैं। AUG किसका हो गया? मिथियोनिन। फिर दूसरा मान लीजिए हमने ले लिया GUC। तो GUC होता है वैलिन का अमीनो एसिड, वैलिन अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आएगा ट्रांसफर RNA उसको किस अमीनो एसिड को लेके आएगा? वैलिन को, क्योंकि इसका कोड क्या है? GUC। तो ये जो है इसका मतलब इसके पास एंटीकोडॉन क्या होगा? G का क्या होता है? C, और U का क्या होता है? A, और C का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री G। इसका मतलब इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? CAG। और ये अमीनो एसिड कौन सा लेके आएगा? वैलिन। और ये कौन सा साइट हो गया? A साइट। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? P साइट से मिथियोनिन आ गया। अब A साइट पे एक दूसरा ट्रांसफर RNA जो है अमीनो एसिड लेके आएगा। कौन सा अमीनो एसिड होगा? ये इस कोडॉन से डिसाइड होगा। यहाँ कोडॉन है GUC, तो इसका मतलब ये वैलिन को लेके आना है और उसके लिए वो वाला ट्रांसफर RNA लेके आएगा जिसमें यहाँ एंटीकोडॉन CAG हो। तो ये बन गया। अब क्या होगा इसमें? ये 3 हम पास पास इसे दिखा दे रहे हैं क्योंकि 3 का ही ट्रिपलेट कोडॉन होता है, वैसे ये इक्वल डिस्टेंस पर ही होते हैं। अब क्या होगा? अब एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम जो है राइबोसोम्स में ही है, RNA मॉलिक्यूल है ये राइबोसोमल RNA। वो राइबोजाइम यहाँ पर काम करेगा और इसको जो है ये जो हमारे यहाँ पे थे, ये तो P साइट पे था ट्रांसफर RNA और ये था A साइट पे। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, पेप्टाइड बॉन्ड। जो कौन सा एंजाइम है? ये राइबोजाइम। ये RNA है, एंजाइम की तरह काम करता है, राइबोसोमल RNA। अब इसके पास तो ये था अपना और इसके पास मिथियोनिन था, ये वैलिन है, तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड और इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा? इसके बीच में बॉन्ड बनेगा और जो इसके और इसके बीच में बॉन्ड है वो टूट जाएगा। इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी यहाँ ATP से ये जो अमीनो एसिड आता है वो इतना एनर्जी लेके आता है कि बॉन्ड बनाने का और ब्रेकिंग का काम हो सके, और एंजाइम जो है ये राइबोजाइम ये इसको फैसिलिटेट करता है। तो ये कहाँ आ जाएगा? ये वाला मिथियोनिन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। ये P साइट है और ये A साइट है। सबसे पहला अमीनो एसिड आया था P साइट पे, दूसरा आया A साइट पे, फिर ये P साइट वाला A साइट वाले में जुड़ गया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये क्या होगा? हट जाएगा। यहाँ पहले P से E साइड पे जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। इसको हटाने का काम कौन करेगा? ये बड़ा वाला
इसका सब यूनिट। तो अभी पोजीशन तो वही है, ये AUG है और ये वाला GUC था, ये था मिथ्योनिन के लिए, ये था वैलिन के लिए। तो यहाँ पर ये मिथ्योनिन और ये वैलिन, ये सीक्वेंस बन गया। अब क्या होगा, अब ये पूरा राइबोसोम जो है उठ के दूसरी जगह जाएगा, ये उठ के दूसरी जगह जाएगा। इस तरह से जाएगा कि ये किस जगह आ जाए, P साइड पे आ जाए और A साइड इसकी खाली हो जाए। तो अब जो है ये था AUG और GUC। अब ये क्या हो गया, खिसक गया, राइबोसोम पूरा पूरा यहाँ से यहाँ आ गया। कैसे आ गया कि AUG ये वाला पोर्शन तो हट गया और ये वाला पोर्शन कहाँ आ गया, ये आ गया यहाँ, ये वाला ये किस पे आ गया, P साइड पे। और P साइड पे इसके पास जो है अमीनो एसिड है, ये था, और वैलिन है, और क्या है, मिथ्योनिन है। इस तरह से ये इससे जुड़ा हुआ। ये कौन सा है, जो A साइड पे था, कहाँ आ गया वो, P साइड पे। कैसे आ गया, ये नहीं हटा है, कौन चला है आगे, राइबोसोम। तो राइबोसोम ने इसके क्या किया, ऐसे आ गया, यहाँ पे था ये ऐसे आ गया। तो जो A साइड पे था वो किस पे आ गया, P साइड पे आ गया, और A साइड इसका क्या हो गया, खाली हो गया। अब A साइड पे मान लीजिए ये इस पे जो कोडोन है वो है CUU, ये है CUU, कुछ भी हो सकता है जो भी वो भेजेगा। ये है CUU। CUU जो कोडोन है वो है ल्यूसीन के लिए। तो ये CUU है, इसका मतलब क्या हुआ कि A साइट हमारी खाली हो गई है, क्योंकि जो A साइट पे था वो कहाँ आ गया, P साइट पे, जो P साइट पे था वो निकल गया। तो इसलिए अब ये खाली है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक और ट्रांसफर RNA आएगा, किस साइट पर, A साइट पर। इसके पास कौन सा अमीनो एसिड होगा, जिसका कोड ये होगा, कोडॉन ये होगा, CUU किसका है, ल्यूसीन का। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये ल्यूसीन अमीनो एसिड लेके ये ट्रांसफर RNA यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, फिर ये राइबोजाइम काम करेगा और क्या करेगा, ये इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना देगा। ये अमीनो एसिड ल्यूसीन और ये वैलिन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो वैलिन जुड़ा हुआ था ट्रांसफर RNA से वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये AUG था, फिर ये इस तरह से लेते हैं हम। डायग्राम बनाने की सुविधा की वजह से हम इसको इतना दूर ले रहे हैं, नहीं तो ये सब बिल्कुल पास पास ही होते हैं। P साइड पे ये था और A साइड पर ये है, ये P साइट है और ये A साइट है। अब ये बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब इसके पास से अमीनो एसिड हट के कहाँ जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ये लेके आया है क्या, ल्यूसीन, और उसके बाद वैलिन, और वैलिन के बाद मिथ्योनिन।
ये सारे क्या होंगे, जुड़ गए। कहाँ जुड़ गए, ए साइड पर, और ये क्या हो गया, खाली हो गया। खाली हो गया तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। और अब क्या होगा, अब ये राइबोसोम क्या होगा, फिर जम करके यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा कि जो ए साइड पे ट्रांसफर है वो कहाँ पे आ जाए, पी साइड पे आ जाए। तो यहाँ पर ये जम करके अब कहाँ आ गया, इस जगह। ये था हमारा, यहाँ से शुरू हुआ था AUG, फिर ये GUC, फिर ये CUU, ये था। और यहाँ पर ये ट्रांसफर RNA है, जिसके पास क्या है, ये 3 अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन है। ये कौन सा साइट है, पी साइट। जो ए साइट पे था वो कहाँ आ गया, पी साइट पे। कैसे आ गया, राइबोसोम आगे खिसक गया। और जो यहाँ है ये खाली है, ए साइड अब क्या हो गई, उसके खाली, केवल उसके पास क्या है, ट्रांसफर, ये जगह खाली हो गई, क्योंकि ए साइड वाला जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब मान लीजिए ये नेक्स्ट कोडोन जो है ये क्या है, CAU जो होता है हिस्टिडीन के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा ट्रांसफर RNA आएगा, जिसके पास हिस्टिडीन अमीनो एसिड हो। उसके पास ये क्या होगा, एंटीकोडॉन, C का क्या होता है G, A का क्या होता है U, और U का क्या होता है A, GUA होगा जिसके पास एंटीकोडॉन, वो हिस्टिडीन को यहाँ लेके आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये अब ये पी साइट पे है और ये पी साइड था और ये ए साइड था। अब क्या हो गया, ये पी साइड है और ये ए साइड है। अब सब इसी के पास आ गए, जितने अमीनो एसिड आए थे वो यहाँ पे बॉन्ड बना के, और ये बन गया और ये क्या हो गया, खाली हो गया। तो ए साइड पे इतनी चेन, 4 अमीनो एसिड की चेन इसके पास है। इसी तरह से क्या होगा, फिर ये अगले पे जंप करेगा, वो क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर क्या आ जाता है, ये स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं। स्टॉप कोडॉन माने या तो ये UAA हो या ये UAG हो या ये UGA हो। ये कोडॉन में से कोई सा भी आता है तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी। वहाँ पर जो अमीनो एसिड की चेन बन रही थी वो अब नहीं बनेगी। इसके आगे न्यूट्रो होंगे कोडॉन, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये आते ही अब ट्रांसफर RNA नहीं आएगा। तो यहाँ तो हमने 4 अमीनो एसिड को जोड़ के दिखाया, लेकिन असली में ये
बहुत लंबी हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर ये स्टॉप कोडॉन है, ये तीनों जो है स्टॉप कोडॉन है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके नहीं आएगा। अब ये हमने देखा कि ये जो इतना पोर्शन है, यहाँ से शुरू हुआ इतना पोर्शन, ये तो ट्रांसलेशन में काम आ रहा है, लेकिन मैसेंजर आरएनए में तो और भी कोडॉन है। तो जो सीक्वेंस यहाँ पे काम आ रही है उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल यूनिट। इतनी पूरी जो है, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया, यहाँ से शुरू हुआ था, ये क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशनल यूनिट कहलाएगी। और जो मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है, पूरा मैसेंजर आरएनए, और जो नहीं यूज होगी, जो जैसे ये हो गया और इधर का नहीं यूज हुआ, ये क्या कहलाएगी? अनट्रांसलेटेड रीजन। ये कहलाते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन या UTR। कौन से होंगे अनट्रांसलेटेड रीजन? इधर के और ये दो चल रहे हैं। जहाँ तक ट्रांसलेशन में यूज हुए कोडॉन, वो तो रीजन हो जाएगा ट्रांसलेशनल यूनिट, और जो नहीं हुए, ये इसके इधर भी हो सकते हैं और इसके इधर भी हो सकते हैं, ये कहलाएंगे अनट्रांसलेटेड रीजन। और ये जो है 5 प्राइम एंड, ये इसका 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम आप समझते हो गए, 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम का मतलब जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बनी है उसमें शुगर के 5th नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट फ्री है, इधर 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ OH फ्री है। तो ये 5 प्राइम एंड होता है, ये 3 प्राइम एंड होता है। तो जो यूज़ हो रहा है वो तो हो गया ट्रांसलेशनल यूनिट, और जो नहीं यूज़ हुआ इधर भी और इधर भी, वो होगा अनट्रांसलेटेड रीजन। ये अनट्रांसलेटेड रीजन भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एफिशिएंसी देता है इसको, इस पर डिपेंड करता है कि कितने एफिशिएंटली ये। इस तरह से क्या हुआ, राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन क्या करेगा? मूव करेगा अलॉन्ग मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर ये यहाँ से यहाँ कूदा, यहाँ से यहाँ कूदा, फिर यहाँ कूदेगा, फिर आगे चलेगा, इस तरह से आगे चलता चला जाता है और अमीनो एसिड ऐड होते जाते हैं 1 by 1 और ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस बनी, ये सीक्वेंस हमारी क्या है? ये सीक्वेंस है हमारी मिथियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन और फिर हिस्टिडीन। ये सीक्वेंस कैसे बनी? क्योंकि कोडॉन इसमें मैसेंजर आरएनए में इसी तरह से। और ये किसने डिक्टेट किया था? डीएनए ने। डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय मैसेंजर आरएनए। उस हिसाब से ये अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। ये तो हो गया इलोंगेशन। अब होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हमने बता दिया वैसे। टर्मिनेशन में क्या होगा कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, राइबोसोम आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे ही इसको स्टॉप कोडॉन मिला, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप कोडॉन मिल गया, तो कोई भी ट्रांसफर आरएनए कोई भी अमीनो एसिड को लेकर नहीं आएगी और पॉलीपेप्टाइड आगे नहीं बनेगा। और ये सब काम कौन करता है? लार्जर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है वही करता है। कुछ फैक्टर्स, प्रोटीन फैक्टर्स भी होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद क्या होता है, ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। इस तरह से ये पेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, फिर तो ये तो इसने तो पहले एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एंजाइम, राइबोजाइम, ये सब करता है। उसके बाद क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जितने अमीनो एसिड हैं वो यहाँ रह ही रहे। हो सकता है आपको जो प्रोटीन चाहिए उसमें ये अमीनो एसिड जरूरत नहीं है, तो ये हट भी सकता है। ये मान लीजिए है तो ये हट भी सकता है। और दूसरी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, फिर उसके बाद ये फोल्ड होके सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की, जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस तरह से ये प्रोटीन बनाते जाते हैं। तो इस तरह से ये टर्मिनेट हो जाता है। और एक जो मैसेंजर आरएनए है ये बार बार भी यूज़ हो सकता है। इसको जो है एक बार यूज़ हो गया प्रोटीन बनाने, फिर दोबारा यूज़ होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें टर्म आता है पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स और
पॉलीसोम्स। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है और इसलिए आया भी हुआ है नीट के एग्ज़ाम में, 2018 में आया हुआ है। इसमें क्या होता है, अभी आपको बताया कि ट्रांसलेटरी राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए पे 3 प्राइम एंड की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये है, ये 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड था, और यहाँ पे क्या था, राइबोसोम था, ये स्मॉलर सा भी यहाँ पे था। तो ये क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसके बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये आगे पहुँच जाएगा, जंप किया इसने, यहाँ पहुँच गया। इस तरह क्या हुआ, जो इनिशियल साइट थी AUG वाली, वो यहाँ पे क्या हो गई, खाली हो गई। तो वहाँ साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम्स बहुत हैं, तो दूसरा वाला राइबोसोम क्या होगा, यहाँ पर जुड़ सकता है। फिर ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला गया, और ये वाला कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर ये खाली हो गई, इनिशियल जो साइट थी वो खाली हो गई, तो वहाँ पर एक और राइबोसोम आके जुड़ सकता है। फिर ये जंप करके गया यहाँ, और ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, इनिशियल साइट खाली हो गई, तो यहाँ पर फिर एक और राइबोसोम आ सकता है। तो जैसे जैसे ये राइबोसोम 3 प्राइम एंड की तरफ चलते जाएंगे, वैसे वैसे इनिशियल साइट खाली होती जाएगी और नए नए राइबोसोम्स क्या होंगे, वहाँ आते रहेंगे एक के बाद एक, और मैसेंजर आरएनए, सेम मैसेंजर आरएनए चेन को यूज़ करके ये प्रोटीन्स बनाते रहते हैं। और इस तरह से ये जो ग्रुप होगा, ये किस तरह से दिखेगा कि एक चेन है और उसमें ये मोती पड़े हुए हैं, इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम एक साथ रहेंगे। इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। तो जैसे जैसे राइबोसोम्स आगे बढ़ते जाते हैं इनिशियल से, कोडोन, अगला कोडोन, अगला कोडोन, तो पीछे के क्या होते हैं, खाली होते जाते हैं, तो वहाँ आके इनिशियली दूसरा आ सकता है, फिर तीसरा आ सकता है। इस तरह से ये पूरी, ये मैसेंजर आरएनए है ना, ये मैसेंजर आरएनए है, और इस पे ये कोडोन है, कोडोन पे ही ये, जैसे जैसे कोडोन पे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पीछे के खाली होते जाएंगे, और पीछे के खाली होते जाएंगे तो ये नए नए आते जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत सारे, एक ही मैसेंजर आरएनए की चेन पर बहुत सारे ये मोती की तरह के राइबोसोम्स लगे हुए दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। तो ये था ट्रांसलेशन पूरा। आशा है अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।